हर हर महादेव। स्वागत है बंधु आज की इस वीडियो में। थंबनेल और टाइटल से तो आप पहचान ही गए होंगे कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। कुछ लोगों की हम लोग पूजा कर रहे हैं, जिनका भी अनुष्ठान माँ शमशान काली धाम में चल रहा है, उन लोगों के भी एक सवाल आते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर तंत्र विद्या किसने करी है। लाइव में भी आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र विद्या किसने करी है। तो आज मैं इस पूरी वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी और एक सिद्ध उपाय के साथ मैं आपको देने वाला हूँ। ये उपाय आपको जब आप करेंगे ना, तो आपको स्वप्न या प्रत्यक्ष रूप में सामने वाला व्यक्ति आपको नज़र आएगा जो आपके ऊपर या आपके घर में तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तंत्र को समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत करते हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मेहनत करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। कुछ तो होते हैं हमारे कर्म, कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा होता है मगर हमें मिलता कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है आज के समय में अपनी किस्मत का भुगतना, कहते हैं ना, किस्मत का भोग तो नहीं भुगतते हैं। 90% लोग जो हैं आज के समय में जो तकलीफ़ में है वो तंत्र विद्या के वजह से है। अब तंत्र विद्या समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। आखिर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके जितने भी ड्रीम हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो समय के अनुसार पूरे ही नहीं हो पाते हैं। पूरी ज़िंदगी सिर्फ सपने में ही रह जाते हैं। चाहे आप कितनी भी अच्छा भोजन कर लें, कितनी भी अच्छी दवाइयाँ ले लें, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। ये सब कुछ तंत्र विद्या की वजह से होता है। और एक कड़वा सच और है, तंत्र विद्या कभी भी कोई गैर व्यक्ति कभी नहीं करता आपके। तंत्र विद्या वही व्यक्ति करेगा जिसको आपकी जानकारी होगी, जो आपको जानता हो, जो आपके सामने हो। ये ध्यान रखना। और दूसरा कि जब हम कोई व्यक्ति जब हम पे तंत्र विद्या करता है ना, तो आपकी कुछ जानकारी उसके पास होनी ज़रूरी है। तो इसलिए ये तो दिमाग से निकाल देना कि तंत्र अपने आप लग गया। तंत्र कभी भी अपने आप नहीं लगता। तंत्र विद्या को बाकायदा किया जाता है। और वो कौन पर्सन कर रहा है, ये आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। डायरी पेन ले लेना बंधु, लिख लो, रोक दो थोड़ी देर। अब आपको करना क्या है, जायफल लेने हैं तीन जायफल। दो तरह के जायफल आते हैं, एक बड़ा आता है और एक छोटा जायफल आता है। जैसे उसका जो साइज है, जैसे अपना सुपारी वाला, जितना बड़ा सुपारी होती है इतना बड़ा साइज होता है उसका। 3 जायफल लेने हैं छोटे। लाल सिंदूर लेना है। सिंदूर वो जो महिलाएं मांग में भरती है ना, एक केसरी सिंदूर नहीं लेना, केसरी सिंदूर नहीं लेना। वो जो लाल सिंदूर लेना है वो लेना है, लाल सिंदूर। उस लाल सिंदूर में पानी डालकर उसको थोड़ा सा पानी में मिला लेना। लाल सिंदूर मतलब लाल तरह का पानी बना लेना और उस तीनों जायफल को उसके अंदर डुबा देना। और डुबाने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद आप उसको निकाल कर उन जायफलों को सीधे हाथ में रखना है, हथेली पे। और अपने घर के मंदिर में, जब वो आपका घर का मंदिर है वहाँ पर बैठना है। वहाँ पर आप आसन भी लगा सकते हैं, और अगर आसन नहीं है तो ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं। तो जब आप उस आसन पर बैठेंगे या ज़मीन पर बैठेंगे या मंदिर के सामने बैठेंगे, तो सीधे हाथ में आपको वो तीनों जायफल रखना है हथेली पे। उल्टे हाथ की उंगली की मुद्रा ध्यान मुद्रा में रखनी है और इस हाथ को भी दूसरे घुटने पर रखना है। और आँख बंद करके 11 बार महाकाली का नाम लेना है। 11 बार ही काल भैरव का नाम लेना है। भैरव और
महाकाली का नाम लेना है। आप कोई मंत्र जाप नहीं करना आपको किसी भी प्रकार का। और उनके साथ अपने जो कुल देवी कुल देवता इनको याद करना है, अपने पितरों को याद करना है और सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भाव के साथ करना। इन 11-11 बार जब आपने ये सब कुछ कर लिया और आंख बंद करके फिर आपको आदेश देना है एक कि हे मैया, हे भैरव, हे मेरे जितने भी पितर हैं, जितने भी मेरे कुल देवी कुल देवताएं हैं, मेरे ऊपर ध्यान रहे। क्या बोलना है ज़रा ध्यान से। मेरे ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर का पूछ रहा है, सबके ऊपर का मत पूछना, अपने ऊपर का पूछना है। मेरे ऊपर जिस किसी ने भी तंत्र विद्या की है वो व्यक्ति मेरी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में या फिर स्वप्न के रूप में मुझे दिखाए। और ये 3 जायफल की आहुति मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ, उसको स्वीकार करें। और इन 3 जायफल को आपको अग्यारी के ऊपर रखकर, अब अग्यारी आपको पहले जलानी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। उपला छोटा सा जला लेना और तीनों जायफल उसके ऊपर रखकर और उसके ऊपर कपूर डालकर जला देना अच्छी तरह। ये प्रक्रिया आपको रोजाना करनी है और 21 दिन का प्रण लेके करना है। और 21 दिन के भीतर भीतर आपको उस व्यक्ति का चेहरा या वो सामने ही खुद व्यक्ति आकर कह देगा, देख लेना, तुरंत चेहरा उसका सामने नजर आएगा जिस व्यक्ति ने तंत्र विद्या आपके ऊपर करी है इस सिद्ध विधि से। और जब वो चाहे आपको 7 दिन में नज़र आ जाए या 10 दिन में नज़र आ जाए या आपको 21 दिन में आए नज़र, अगर आपके ऊपर जिस भी व्यक्ति ने तंत्र विद्या की है वो आपको सपने में या आपके प्रत्यक्ष रूप में नज़र आ जाएगा। और ध्यान रहे कि तंत्र से बचना ज़रूरी है, तंत्र को समझना ज़रूरी है, बिना वजह के किसी पे शक करना सही नहीं है। तो इसलिए इस विधि से आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आहुति आप देंगे उसकी जो भी राख होगी उसको एक जगह इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद में जिस दिन आपको पता चल जाए उस दिन ये उपाय बंद कर दें। और उसके बाद में उस राख को बहते हुए जल या पीपल के पेड़ के नीचे या एक तालाब के अंदर उसको विसर्जित कर दें। और जैसा भी अनुभव हो हमको ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई सिद्ध विधि के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।